बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन की कि हमारा जो मेमोरी में डेटा वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर में। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन के बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग सिग्नल आर कंटिन्यूस एंड वेरी इन स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी। ठीक है, एनालॉग सिग्नल जो है वो एक तो कंटिन्यूस होते हैं और दूसरा ये स्ट्रेंथ में और क्वालिटी में क्वांटिटी में ये वेरी करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका डिजिटल सिग्नल आर इन वन ऑफ टू स्टेट्स ऑन और ऑफ। ठीक है, डिजिटल सिग्नल जो है दोनों में से किसी एक स्टेट पे होते हैं, या ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं होते। ठीक है, और ना इनकी क्वालिटी और ना इनके स्ट्रेंथ जो है वो कम ज़्यादा होती है। ठीक है, ये या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। ठीक है, मोस्ट कंप्यूटर आर डिजिटल। ज़्यादातर कंप्यूटर डिजिटल यूज़, बल्कि मोस्टली कंप्यूटर जो है वो आजकल डिजिटल ही यूज़ कर रहे हैं। तो बाइनरी सिस्टम यूज़ टू टेक्निक डिजिट 0 और 1। ठीक है, बाइनरी सिस्टम जो है हमारा सिर्फ 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है, यूज़ होता है। और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी पे ही वर्क करता है। ठीक है, बिट एंड बाइट्स ये क्या है, ये आगे जाकर मैं आप लोगों को प्रॉपर इसका एक टेबल समझाता हूँ। ठीक है, और बाइनरी सिस्टम इंशाल्लाह जब हम फिज़िकल क्लासेस में होंगे तो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और उसमें ये बाइनरी सिस्टम आपको समझाऊंगा कि बाइनरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की। क्लास देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों बेसिकली एग्जांपल है हमारे डिजिटल सिग्नल की। ठीक है, यहाँ पे देखें 3 वेव्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये आप देखें ये अब स्ट्रेंथ में भी वेरी कर रही हैं। ठीक है, दरमियान वाली जो वेव है वो उसकी स्ट्रेंथ छोटी है। ठीक है, और फर्स्ट वाली जो है उसमें उसकी स्ट्रेंथ, फर्स्ट और लास्ट वाली उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन उनमें जो कर्व हैं वो वेरी कर रहे हैं, ऊपर वाले में ज़्यादा है, नीचे वाले कम है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ में क्वालिटी में दोनों सिस्टम में वेरी करती है। लेकिन यहाँ पे देखें ये डिजिटल सिस्टम की एग्जांपल है, ये डिजिटल है। अब इसमें दो ही स्टेट हैं, या 1 है या 0 है। ठीक है, जो ऊपर वाली पल्स हैं वो सारी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे वाली सारी पल्स जो हैं वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, ये दो ही तरह के हमारे पास सिस्टम यूज़ होते हैं और ज़्यादातर कंप्यूटर जो है वो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं 1-0 वाली फॉर्म को। ठीक है, वापस लेक्चर पे चलते हैं अपने। जी, अब क्या है कि हमारा कंप्यूटर सर्किट रिप्रेजेंट द 0 और द 1 इलेक्ट्रिकली बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, 0-1 किस तरह रिप्रेजेंट करता है कि अगर तो हमारे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो आ रहा है तो वो इसका मतलब उसकी स्टेट इस टाइम 1 है। और अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसकी स्टेट 0 है। ठीक है, प्रेजेंस पे वो उसकी स्टेट जो होती है वो 1 होती है और एब्सेंट पे 0 होती है। ठीक है, तो हमारा जो डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिस्टम जिसकी मैंने अभी आप लोगों को वेव्स भी दिखाई थी, तो उसमें भी क्या होता है 0 और 1 होता है और वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है सर्किट को, या किसी भी चीज़ को। ये आगे हम यहाँ पे देखते हैं 8 बिट ग्रुप टुगेदर एज अ यूनिट आर कॉल्ड बाइट। ठीक है, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। जैसे अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हर चीज़ को नापने का एक प्रॉपर पैमाना होता है। जैसे हमारा जो वज़न है उसको नापने के लिए पैमाना होता है ग्राम्स। ठीक है, तो 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाता है। इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज में बिट यूज़ होते हैं, तो 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, 8 बिट का ग्रुप, ये नीचे आप देख भी रहे हैं, ये सारे 8-8 बिट के ग्रुप हैं। ठीक है, ये मिलकर क्या कर बना रहे हैं, ये एक प्रॉपर बाइट बना रहे हैं। अब बाइट रिप्रेजेंट अ सिंगल करेक्टर इन दी कंप्यूटर। ठीक है, बाइट जो होता है वो हमारे सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 8 बिट का ग्रुप है। जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये वाली, ये क्या है, ये नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में। ये जब हम नंबर सिस्टम करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये देखें, यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 और 0। इसका मतलब है इसमें 3 दफ़ा जो है हमारी वेव है वो 1 पे गई है, बाकी टाइम 0 पे रही है। ठीक है, ये स्टेट इस तरह बनेगी। इसी तरह नीचे आप देख लें तो नीचे नंबर 6 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके अलावा लास्ट वाले पे लेटर ई को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 8 बिट से। तो हमारा जितना भी कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी, वो थ्रू इसी फॉर्म में होती है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में होती है।
अब ये इसका टेबल भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि बिट बाइट किस तरह बनता है, ठीक है। उसका एक प्रॉपर टेबल होता है कि इतने बिट हो तो एक बाइट बनता है, इतने बाइट हो तो 1 किलो बाइट बनता है, तो उस पर मूव करते हैं अब ज़रा। जी तो क्लास ये देखें, अब मेरे पास एक प्रॉपर टेबल टाइप बना हुआ है। आप यहाँ पे देखें 4 बिट, फर्स्ट लाइन में देखें 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो अब हम मेमोरी की चूँकि बात करें तो मेमोरी के लिहाज से बात करेंगे। 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, ये MCQs में मोस्टली आ जाता है, ठीक है। इससे दो तीन MCQ एम ही बन जाते हैं कि हमारे देखें वो आपको ऑप्शन दे देगा कि 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, 1 बाइट, 1 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट। तो ये मोस्टली MCQ में आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना, 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। और 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, ठीक है। KB रिप्रेजेंट किलोबाइट। 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट, MB इज इक्वल टू मेगाबाइट, ठीक है। मेगाबाइट बनाते हैं, 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं। गीगाबाइट इस यानी कि GB, ठीक है। 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते हैं, TB स्टैंड फॉर टेराबाइट, ठीक है। एंड 1024 TB मिलकर 1 PB बनाते हैं, एंड PB स्टैंड फॉर पैराबाइट, ठीक है। अभी हमारे पास जो पहले पुराने कंप्यूटर थे वहाँ पे TB तक जो हमारा यूज़ होता था, ठीक है। यहाँ तक हमारा यूज़ होता था, यहाँ तक हमारे जो कहने के पैमाना है वो यहाँ तक था, TB तक। लेकिन चूँकि अब हमारा डेटा काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है, तो अब यहाँ पे न्यू जो वो स्टेट्स ऐड हो गई हैं, जैसे कि ये लास्ट वाली PB। ये पहले जो है आज से 10-12 साल पहले ये बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी, इस पर वर्किंग हो रही थी, ठीक है। अभी ये जो है आपको 1 TB की जो डिवाइस है वो इजीली मार्केट से मिल जाएगी, ठीक है। पहले जो 1 TB है वो बड़े बड़े सिस्टम पे लगी होती थी, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं थी। लेकिन अब जो है वो उसकी जगह उसने PB ने ले ली है, पैराबाइट ने। तो TB की हार्ड अगर आप लेना चाहें तो आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट सिस्टम पे वर्किंग इस टाइम हो रही है, जो कि जिससे क्या हो गया, यूनिट जो है और इंक्रीज़ हो जाएंगे, PB से भी एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हमारा डाटा जो है ओबियसली वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है कि हमें मज़ीद यूनिट्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। वापस स्लाइड्स पे मूव करते हैं। ASCII क्या होता है? ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इज़ द मोस्ट वाइडली यूज कोडिंग स्कीम फॉर रिप्रेजेंट डाटा। हमारे जो कंप्यूटर में डाटा रिप्रेजेंट होता है वो किसी न किसी स्कीम के तहत होता है, ठीक है। ऑब्वियसली उसके लिए कोई ना कोई स्कीम चाहिए हमें। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्कीम यूज़ होती है उसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहा जाता है, ठीक है। ASCII कोड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड पे एक टेबल बना है स्लाइड के, इसमें आप देखेंगे तो आपको 0 से लेकर 9 तक तमाम डिजिट्स की 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और उसके अलावा A to Z तक तमाम डिजिट्स, यानी जैसे यहाँ से A स्टार्ट हो रहा है तो M, आगे NOP और यहाँ तक Z तक। उसके अलावा कुछ स्पेशल करेक्टर, उसकी रिप्रेजेंटेशन, ये सारी आपको बताई गई है कि अगर हम M प्रेस करेंगे तो बेसिकली कंप्यूटर में M स्टोर नहीं होगा, बल्कि उसके अगेंस्ट ये वाली बाइनरी स्टोर होगी 8 बिट की, ठीक है। अच्छा, ये जो एम्प्टी है ये बेसिकली स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पेस भी अगर प्रेस करेंगे तो हमारे पास उधर एक स्पेसिफिक बाइनरी स्टोर होगी स्पेस की, ठीक है। तो ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी जो कॉलम है, एम्प्टी रो, सॉरी कॉलम नहीं, एम्प्टी रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्पेस को, ठीक है। उसके अलावा ये डिफरेंट स्पेशल करेक्टर हैं, फिर उसके अलावा A to Z। अब बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना है, लेकिन जो अगर आप नेट से सर्च करेंगे ना तो आपको एक डिटेल टेबल भी मिल जाएगा। उसमें छोटी ABC, उनके स्मॉल लेटर उसकी अलग से बाइनरी होती है और कैपिटल लेटर की अलग से बाइनरी होती है। यहाँ पे जस्ट कैपिटल लेटर की दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें 4 की रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखें 00111000, ठीक है। और ऊपर भी हमने जो पढ़ा था उसमें भी देखा 00110100। तो ये बेसिकली ASCII कोड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है 8 बाइट में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम जब कोई करैक्टर या कोई लेटर एंटर करते हैं तो किस तरह वो रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में। स्टेप 1 है
a user press the capital letter T। अब बेसिकली ये ब्रैकेट में शिफ्ट टी इसलिए लिखा है कि अगर हम कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो हम डायरेक्ट टी प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर प्रेस होगा, ठीक है। कीबोर्ड पे कैप्स लॉक का बटन होता है, लेकिन अगर हम कैप्स लॉक ऑन नहीं करें, कैपिटल लेटर डालना, तो शिफ्ट दबा के हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल प्रेस होगा, ठीक है। Capital letter T on the keyboard, which in turn create a special code called a scan code for the capital letter T, ठीक है। जैसे ही हम कोई यूज़र कोई भी लेटर प्रिंट करता है या कोई भी लेटर प्रेस करता है, सपोज करें टी प्रेस किया है, तो वो टी नहीं स्टोर होगा बल्कि वो उसका एक स्कैन कोड स्टोर होगा, ठीक है। एक स्कैन कोड कीबोर्ड के ज़रिए सिस्टम में जाएगा। स्टेप 2 में क्या है, दिस स्कैन कोड फॉर द कैपिटल लेटर टी इज सेंड टू द सिस्टम यूनिट, ठीक है। जैसे ही हमने प्रेस किया, एक स्पेशल स्कैन कोड सिस्टम यूनिट के पास गया है। The system unit convert the scan code for the capital letter T into ASCII binary code, ठीक है। अब क्या करेगा, स्टेप 3 में क्या है कि वो जो स्कैन कोड है उसको अब ASCII में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। टेबल में आप देखेंगे टी की जो बाइनरी है वो ये बनेगी, ठीक है। ASCII कोड टी का ये बनेगा जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। वो सिस्टम उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा ASCII कोड में, ASCII बाइनरी कोड में, और देन उसको स्टोर करेगा मेमोरी में फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये बेसिकली ये काम हो जाता है। हम तो जस्ट प्रिंट प्रेस करते हैं तो वो वहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन वो इस तरह नहीं, ये डिफरेंट स्टेप से होकर गुजरता है। अब जैसे वर्ड हमने ऑन किया है, ठीक है, कोई हम टाइप कर रहे हैं, कोई चीज़, कोई लेटर, कोई ऐसे टाइप कर रहे हैं, तो उसमें हम फ्लो में लिखते जाते हैं, लेकिन जो हर करेक्टर होता है, सपोज करें अगर हमने लिखा है ना दिस इज़ अ बुक, तो दिस उसके 4 लेटर्स, फिर स्पेस, फिर इज़ के 2 लेटर, वो भी सारे इन स्टेप को फॉलो करते हुए हमें शो होते हैं, लेकिन वो इतनी फास्ट वर्किंग होते हैं, फास्ट वर्किंग करते हैं कि जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो हमें स्क्रीन पे शो हो जाता है, ठीक है। स्टेप 4 में आफ्टर प्रोसेसिंग द बाइनरी कोड फॉर द कैपिटल लेटर टी इज़ कन्वर्टेड टू एन इमेज एंड डिस्प्ले ऑन द आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। कि क्या होता है कि जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो जो ASCII कोड है वो इमेज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें स्क्रीन पे शो हो जाता है, ठीक है। वर्ड पे आप कुछ टाइप कर रहे हो, जैसे आप लोगों ने असाइनमेंट टाइप की है, तो बेसिकली असाइनमेंट में जितने वर्ड हैं, कोई स्पेशल करेक्टर है, कोई स्पेसिस हैं, वो बेसिकली इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपकी स्क्रीन पे शो हुई हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ लगी होगी कि डाटा हमारा किस तरह रिप्रेजेंट होता है, लेकिन वो वर्किंग इतनी फास्ट होती है कि हम समझते हैं हमने प्रेस किया और सामने शो हो गया, लेकिन वो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए पूरा करता हुआ फिर वो सामने शो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन waiting to be executed by the processor, data needed by these instruction and the result of processing the data। मेमोरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि क्या स्टोर करते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रही हो, ठीक है, या डाटा नीडेड फॉर दी इंस्ट्रक्शन, या जो डाटा हमें ज़रूरत होता है, ठीक है, उसके अलावा रिज़ल्ट, ये सारा हम मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टोर 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ एटम्स, ठीक है, 3 बेसिक कैटेगरीज हैं जो कि हमारी मेमोरी में स्टोर होती है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। नंबर 1 एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ या एंड्रॉयड का हमारा सिस्टम, नंबर 1 ये मेमोरी में सेव होता है। उसके अलावा अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो कैटेगरी है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की आ जाती है, ठीक है। और नंबर 3 हमारा जो डाटा है, जो लाइक हमने कोई म्यूज़िक रखा हुआ है, कोई इमेजेस रखी हुई हैं, कोई हमारा न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है, मार्क्स वगैरह रखे हैं, तो नंबर जो 3 कैटेगरीज है उसमें ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा डाटा प्रोसेस जो होना हो या उसके रिजल्ट इंफॉर्मेशन, ये सारा जो है 3rd कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ईच लोकेशन इन मेमोरी हैज़ एन एड्रेस, ठीक है। हर मेमोरी लोकेशन का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिस पे हम डाटा स्टोर करते हैं, और जब डाटा को गेट करना होता है हम उस स्पेसिफिक एड्रेस के थ्रू उस डाटा को गेट कर रहे होते हैं। मेमोरी साइज इज़ मेजर्ड इन किलोबाइट और मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को टेबल दिखाया है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल इधर टेबल बना भी हुआ है, तो उस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है डाटा को
किलोबाइट में बेसिकली डाटा जो हमारा है वो स्टोर होता है बाइट्स की सूरत में, ठीक है। आपका सिस्टम पे डिटेल अपनी चेक करेंगे ना किसी भी फाइल की, ठीक है। राइट क्लिक करके वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसके लास्ट पे प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका साइज़ बताया जाएगा, फाइल का कितना साइज़ है। तो वो हमेशा आपको बाइट की सूरत में होगा, इस तरह की सूरत में होगा, ठीक है। लेकिन हम जब बड़े पैमाने पे बात करते हैं, एक फ़ाइल की बात नहीं करते बल्कि पूरे हम अपने डाटा की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें फिर बाइट नहीं, उसके लिए मज़ीद यूनिट चाहिए। अगर बाइट की सूरत में करें तो वो तो हम किसी आम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 1 टेराबाइट का अगर डाटा तो उसकी बाइट्स इतने बनते हैं, ठीक है। ये तो हमें पढ़ने में पहले टाइम लग जाएगा कि कितने बाइट डाटा है, तो इसलिए उसके लिए फिर हमने मज़ीद छोटे यूनिट बना लिए जिससे हम डाटा को, बड़े डाटा को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।